नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों कितने 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे HCF। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जब करते हैं तो जो दो संख्या होती है उसमें बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B मानते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि A बराबर 616 तथा B बराबर 32, क्योंकि बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B माना जाता है। अब क्या करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो 32 से हम भाग लगाएंगे 616 में। 32 दूना 64, एक बार में जाएगा, यहां हो जाएगा 32। 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहां बचा 5, 5 में 3 जाएगा तो 2, और यहां आ गया 6। अब देखते हैं कि कितना बार जाता है। अगर हम 5 बार करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 116, 160 और जा सकता है। 9 बार करके देखते हैं। 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288, यानी कि 9 बार चला जाएगा। तो 9 बार इसमें भाग लगाएंगे तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27 और 1 28, 288। अब यहां 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहां बचा 8 में से 8 जाएगा तो 0, खत्म। अब ये इस जो प्रोसेस हुआ, डिवाइड का जो प्रोसेस हुआ, इसको हम विभाजन एल्गोरिथम में लिखेंगे। तो यहां पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान होता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर तथा B से छोटा होता है। अब ये जो डिवाइड का प्रक्रिया हुआ, जो भाग का प्रक्रिया हुआ, उसको हमको A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। तो A जिसमें भाग देते हैं, किसमें भाग दिए हैं, 616 में, पहला स्टेप में लिख देंगे। बराबर किससे भाग दिए हैं, 32 से, तो हो गया 32, गुना कितना बार भाग गया है, 19 बार, तो हो गया 19। अब प्लस R कितना बचा है, 8, तो यहां हो जाएगा 8। ठीक हो गया पहला चरण। अब जो शेष बचा है, इस शेष से भी भाग लगाते हैं जो इसका भाजक है, तो यहां 32 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 के टेबल में 32 आता है कि नहीं, 8 चौके 32, यानी कि शेषफल क्या बचा, 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यानी कि जिस संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाता है वही क्या कहलाता है, वही HCF कहलाता है। वही क्या कहलाता है, HCF। तो हमें HCF ही निकालना था। अधिकतम क्या निकालना था, यहां निकालना था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। क्या निकालना था, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, हमको बताना था कि अधिकतम कितनी स्तंभ हो सकती है। तो ये जो सेकेंड प्रक्रिया हुआ, फिर इसको लिखेंगे। सेकेंड में क्या लिखेंगे, किस में भाग लगाए, 32 में लगाए। कितना से लगाए, 8 से। कितना बार लगा, 4 बार, और शेषफल क्या बचा, 0। तो जैसे ही शेषफल हमारा 0 आता है तो जो B का मान होता है वही इसका HCF होता है। तो B का मान कितना आ गया, 8। तो यहां लिख देंगे कि HCF बराबर कितना आ गया हमारा, 8। ठीक है, तो प्रश्न में क्या था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो नीचे लिखेंगे कि अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगी, तो 8 होगी। 8 होगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।